लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार अच्छे वोटों से लगभग 2 लाख के ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे। भाजपा मोदी जी को मुस्लिम भाईजान का वोट नहीं मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा। अरे चोर एक घाट पे इकट्ठे होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस घाट पे शेर बैठा हुआ है। पप्पू जी क्या करेंगे वो तो पप्पू ही जाने, और क्या बोले आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ पूरे विश्व का निगाह है कि वो इस बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि माननीय मोदी जी के समकक्ष हो और माननीय मोदी जी के द्वारा जो कर रहे हैं उनकी तुलना कर सके। आम जनता की नहीं, पूरे विश्वास की सरकार चल रही है। विश्वास की सरकार चल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद है और हम इस वक्त भदोही लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें, इस बार भदोही में जो त्रिकोणीय श्रृंखला है, भाजपा इस बार ये चाहती है कि हैट्रिक लग जाए लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार आपको भदोही की आम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सीट का चुनावी समीकरण क्या बैठता है। क्या 24 के चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगा पाएगी या बसपा या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीत का सर अपने माथे पर सजाएंगे, अभी जनता बताएगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव है और चुनाव में हम देख रहे हैं कि भदोही का जो लोकसभा क्षेत्र है ये भी कई ना जनता के बीच में चर्चा का विषय है। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ और क्या लग रहा है आपका चुनावी समीकरण क्या है? मेरा शुभ नाम संजय यादव है और 2024 में एक बार फिर मोदी जी 400 पार के नारे के साथ पूरे भारत में पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। 400 पार आ रहे हैं। 400 पार। और यूपी में 80 में 80। आप यानी कि यूपी के दो लड़के हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लगातार कह रहे हैं कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सफाया कर देंगे मोदी और योगी का और बीजेपी का। अब उस माहौल में कह रहे हैं कि 80 में से 80 सीटें आ रही है। 17 में ये दो लड़के आए थे, क्या करके गए। 24 में फिर आए हैं और एक अखिलेश जी आए हैं, यादवों का ठीका लेके बैठे हैं। लेकिन यादव केवल सैफई परिवार में ही हैं। 5 लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, 5 सैफई परिवार से यादव लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। और राहुल जी को तो कहना क्या है, वो तो पूरी जनता, पूरा देश उनके बारे में कह रहा है। वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं महाराज। लोकसभा चुनाव है 24 का, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी तीसरी बार जीत जाते हैं पूरे देश में आग लग जाएगी, नफरत का माहौल हो जाएगा, संविधान को बदल देंगे, तानाशाही लागू हो जाएगी और चुनाव तो खत्म कर देंगे मोदी जी। संविधान बदलने का काम तो उनकी दादी ने किया था आपातकाल लगा के। आज कौन सा संविधान बदला जा रहा है? मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पे चल रहे हैं। उज्ज्वला योजना में ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जात का है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 4 करोड़ आवास लोगों को दिया गया। ये नहीं पूछा गया आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं। जनधन योजना के तहत जितने भी खाते खोले गए और उस खाते का महत्व आज लोगों को समझ में आ रहा है कि दिल्ली से चला 1 रुपया उनके खाते में जा रहा है। नहीं तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे गायब हो जाते थे। तो अभी आप कह रहे हैं कि ये आम जनता की सरकार चल रही है। आम जनता की नहीं, पूरे विश्वास की सरकार चल रही है। विश्वास की सरकार चल रही है, बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है, सबसे पहले शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह बघेल है। बघेल जी, क्या लगता है अगर हम भदोही लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है यहाँ पर? देखिए 14 और 19 में तो भाजपा ने अपना खाता खोल दिया था, लहर का माहौल भी था। इस बार ये सुगबुगाहट है कि लहर शायद नहीं है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी की बात भी की जा रही है। तो क्या भदोही लोकसभा क्षेत्र में कुछ माहौल बदलेगा या नहीं? भाई साहब, बिल्कुल कोई माहौल यहाँ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ पूरे विश्व का निगाह है कि वो इस बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और रही बात यहाँ के सीट की जो आप बात कर रहे हैं, भदोही को इसके पहले एक कलंक के रूप में एक डकैत प्रतिनिधि मिली थी। वो प्रतिनिधि दोबारा ममता बनर्जी ने जो कलकत्ता में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है उसको यूपी में नहीं लाना चाहती। इसलिए भदोही की जनता 25 तारीख को आने वाले चुनाव में यहाँ ममता बनर्जी का खाता भी नहीं खुलने वाला है और एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला दबा के नरेंद्र मोदी जी यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री होने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, या तो इसको आप बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं या फिर उनकी जो बात कर रहे हैं उस बात को आप सीरियस नहीं ले रहे। तमाम नेता बार बार कह रहे हैं कि भाजपा इस बार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी, मोदी लहर खत्म हो चुकी है, इस बार परिवर्तन आने वाला है और ये आम जनता की सरकार आएगी, अडानी अंबानी की नहीं आएगी।
देखिए भाई साहब, इसके पहले भी ये सब चोर इकट्ठे हो चुके हैं, और जब सारे चोर एक घाट पे इकट्ठे होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस घाट पे शेर बैठा हुआ है। ये सब उस चीज़ से घबराए हुए हैं। बिल्कुल यहाँ 400 के पार भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है, और यूपी में भी हम 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम कर रही है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको भदोही लोकसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल क्या है और आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संतोष सिंह है और भदोही लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार अच्छे वोटों से, लगभग 2 लाख के ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे। तीसरी बार हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार जो उनका नारा है 400 के पार, भारत की जनता 400 के पार साबित करके दिखाएगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। क्या करेंगे 400 सीटों का? बार बार विपक्ष कहता है कि देखिए ये 400 पार की जो बार बार रट लगाए रखी है, ये संविधान बदलने की मंशा है भाजपा की, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और देश में चुनाव ही खत्म कर देंगे अगर तीसरी बार मोदी आ गए। ये राहुल गांधी भी कहते हैं, गाये बगाए पूरा का पूरा विपक्ष कहता है। अरे विपक्ष क्या कहेगा, राहुल क्या कहेंगे, क्या अखिलेश कहेगा? 70 साल की राजनीति आप देख लिए। 70 साल में क्या हुआ? मोदी जी ने 10 साल में क्या कर दिया? 400 पार से संविधान नहीं बदलेगा। संविधान बदलने की कोशिश तो कांग्रेस करती है, भाजपा तो सबके साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के काम करती है। और भाजपा ने जो कर दी, माननीय मोदी ने जो कर दिया 10 साल में, वो किसी ने न किया है और न करेगा। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि माननीय मोदी जी के समकक्ष हो और माननीय मोदी जी के द्वारा जो कर रहे हैं उनकी तुलना कर सके। अभी हाल ही में मोदी जी ने कहा बड़े मन से राजस्थान की धरती से कि ये जो विपक्ष का गठबंधन है, या आपका पैसा, आपकी संपत्ति जो है ये लूट लेगा। जनता से कह रहे हैं वो। विपक्ष का ये आरोप है कि आप बौखला गए हैं क्या पहले चरण के चुनाव के बाद में, कि जनता को अब वापस से आप नफरत में झोंक रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं आप? जितने विपक्ष वाले हैं आप देख रहे हैं ना कि जितना विपक्ष, जितना भ्रष्टाचार जितना भी हुआ है पिछली सरकार में हुआ, 10 साल की मोदी जी के सरकार में एक भी भ्रष्टाचार हो तो दिखा दीजिए आप। और जनता का पैसा ही तो वो लोग खाते थे। तो लेकिन 10 साल का जो विकास है 70 साल के विकास से आप तुलना कर लीजिए। और जो इन लोगों का नारा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू, भाजपा तो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। क्या भाजपा मोदी जी को मुस्लिम भाईजान का वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा, 100% मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उनकी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव जो है मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, वहाँ पर स्नेह मिलन करते हैं, और कोई नहीं जाता है वहाँ पर उनका दुख बांटते हैं, इसलिए शायद वो वोट नहीं मिलेगा और उधर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, उनके मिलने से कुछ नहीं होगा। उनके मिलने से पब्लिक जनता समझती है। जो मुसलमान भाई हमारे आवास पाए हैं, पेंशन पा रहे हैं, 5 लाख का फ्री में इलाज हुआ है। जो आदमी मर रहा था उनको अगर मोदी जी ने 5 लाख का कार्ड देके जिंदा किया है तो क्या वो मोदी जी को वोट नहीं देगा? उनको रोजा खोलने के लिए समय मिल गया, लेकिन मंदिर का उद्घाटन था राम मंदिर में, उसमें जाने के लिए उनको समय नहीं मिला। तो इससे वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं जो हूँ, बार बार पूरा विपक्ष कहता है कि हम नफरत नहीं फैलाते हैं। हमारा विपक्ष पार्टी को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो यही बोलेंगे ना आदमी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो आदमी यही बोलेंगे। आप ही बताइए, उन्होंने लैपटॉप बांट के क्या कर लिया? हाँ, अगर वही कोई अगर अच्छा काम में लगा दिए तो अच्छा होता ना। लैपटॉप बांट के लड़कों को क्या कर लिए? आखिर घर घर में धरा धरा सड़ ही रहा है, जंग लग रहा है, कोई मतलब है? जो बांटा है वो तो अच्छा है ना। इस बार तो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है। राहुल तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं गरीब महिलाओं को, एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है महाराज। पप्पू जी क्या करेंगे वो तो पप्पू ही जाने, और क्या बोले आपको। इस बार तो कह रहे हैं सफाया कर देंगे भाजपा मोदी का। कौन? राहुल अखिलेश की अरे उनका तो खुद सफाया हो गया, क्या दूसरे का सफाया करेंगे? खुद का हो गया। उत्तर आप भी प्रदेश देख से अगर लीजिए, एक खाता खोलने पूरे के भारत लिए में बीजेपी की कितनी सरकारें हैं, मतलब कितनी सीटें हैं, और उनकी कितनी सीटें हैं। कहने और करने में बहुत अंतर है। अंतर है जी, अंतर है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे 400 पार सीट से, इसमें कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और भदोही तो 2 लाख के पार से मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा। भदोही की जनता ने ठान लिया है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण से आप पूछ लीजिएगा उनसे कि जिस घर में रोशनी नहीं थी उस घर में मोदी जी ने रोशनी पहुंचाया है। जल हर घर नल के तहत जो जल मोदी जी ने पहुंचाया, मामूली बात है क्या? पूरे भारत में जितने दूसरे देशों की जो अर्थव्यवस्था साल भर चलती है, उतना मोदी जी भारत की जनता को अनाज फ्री में बांट रहे हैं। इनको दिख नहीं रहा विपक्ष को। इसके पहले ऐसी नहीं हो सकता था, हो सकता था, लेकिन करने वाला चाहिए। इसके पहले कश्मीर में कितना हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? लेकिन जब मोदी की सरकार में पुलवामा हमला हुआ, उसके 1 हफ्ते के अंदर में पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी। मोदी था तब ना किया था, और कांग्रेस सरकार इतनी थी क्यों नहीं की? उसके पहले कितना हमला हुआ, अभी इतिहास उठा के देखिए। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। पर ये तो कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है देश में, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी। ये भी कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में तो कहीं ना कहीं चुनाव ही खत्म कर देंगे अगर मोदी जीत के आ गए तो। एक तरफ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है, सिर्फ वहम है, और कुछ नहीं। आप कहाँ से?
मैं भदोही से हूँ। काम कर रहा है तो उसको फिर बिना बोले वोट मिलेगा आदमी, उसको ऐसा कोई बात नहीं है। ये आरोप लगता रहता है कि केवल मंदिर मंदिर की पॉलिटिक्स होती है, काम जमीन पर दिखता नहीं है। मोदी जी केवल मंदिर मंदिर घूमते हैं, विकास की कोई बात नहीं करता। तो उनका सरकार का पूरा लिस्ट निकाल लीजिए और मोदी का निकाल लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि इसके सरकार में कितना काम हुआ है, उसके सरकार में कितना काम हुआ ठीक है सर, बिल्कुल। क्या शुभ नाम हुआ आपका? है। मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है। हाँ वीरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ भदोही की लोकसभा क्षेत्र का चुनावी मूड क्या है? इसमें लगना क्या है, बीजेपी का सीट फाइनल है। जो विपक्ष के लोग पोपुडंटा डाल रहे हैं वो तो आज से नहीं, शुरू से कांग्रेस के लोगों ने पोपुडंटा डालते चले जाते हैं कि किसी ढंग से इनको परेशान किया जाए, बीजेपी वालों को परेशान किया जाए। सत्य को परेशान कर सकते हो, उनकी पराजय नहीं कर सकते हो। तो परेशानी राहुल और अखिलेश भी कर रहे हैं क्या? दो यूपी के लड़के हैं, राहुल अखिलेश, इनकी जोड़ी से भी परेशानी है। नहीं, ये लड़के नहीं हैं, ये इनको लड़का कहना शर्मिंदगी है, बच्चों का बदनामी होगा। अच्छा, हाँ, ये लड़के नहीं हैं, ये भारत माँ के खिलाफ कार्य करने वाले लड़के हैं, जो अपने वतन के खिलाफ काम करते हैं। कैसे वतन के खिलाफ कैसे? बिल्कुल, जो राम का नहीं हो सका, वो समाज का हो सकता है क्या? सेफई के कार्य से पूरा यूपी थोड़ी चलता है कि केवल सेफई के लोगों को हम आगे लगा दें, पूरे यूपी का कारोबार हो जाएगा। जो अपने परिवार का नहीं हो सका, पूरे यूपी को हो सकता है क्या? तो कह रहे हैं हम तो, देखिए हमारा जो इंडिया का गठबंधन है इसमें कई अलग अलग राज्य के हैं, कई अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग हैं, और भाजपा में तो केवल एक तरफा माहौल चलता है। ये आरोप लगाते कहते हैं हम तो पूरा का पूरा इंडिया लेके चल रहे हैं, पूरा भारत लेके चल रहे हैं, और इस बार इंडिया जीतेगा, मोदी हारेगा। इस तरीके की बात हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि यही गठबंधन 4 बार टूटता है, 4 जोड़ा जाता है, कारण क्या है? अभी फिर टूटने के कगार पे है, अभी चल रहा है, खींची खाचा चल रहा है कि हमारा सिंबल होना चाहिए, वहाँ हमारा सिंबल होना चाहिए। अब अखिलेश जी परेशान है कि नहीं, हाँ यूपी में भदोही में साइकिल होगी, ठीक होगी, और ममता जी कर रहे हैं। आखिर में जाके तो एक ही मुद्दा है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। अरे तो मोदी हटाओगे कैसे? मोदी एक छोटे से किड़कर थोड़ी है ना, वो तो बहुत बड़ी चट्टान है, महादेव की चट्टान है वो। और ये जो गठबंधन कर दिए है, ये चट्टान को घेर तो लिया है ना महाराज। नहीं, इसे घेरा कहाँ है, छोटा सा घेरा है, घेरा उनके लिए कोई बड़ी, चाहे अर्जुन के लिए या कोई भेदना बड़ी चीज़ नहीं है। मोदी जी हमारे अर्जुन हैं, ऐसे बहुत आते हैं, इसको छेदने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्या लग रहा है सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, भदोही का चुनावी मूड क्या है? बीजेपी जीतेगी भाई साहब, बीजेपी जीतेगी बम्पर। यहाँ 80 में से 80 यूपी में लग रहा है क्या? निश्चित रूप से, और केंद्र में 400 पार एकदम। तो ये हवा हवाई बातें नहीं लगती आपको? नहीं, हवा हवाई नहीं है, मोदी जी ने जो काम किया है उस पर जनता वोट देगी। अखिलेश राहुल लगातार यात्रा पे यात्रा, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत का शरबत पीते हैं, और फिर भी आप 80 में से 80 कह रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन दहाड़ रहा है, आप 400 पार कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मोहब्बत का शरबत पीते हैं, मोहब्बत का शरबत नहीं पीते हैं। अगर मोहब्बत का शरबत पीते तो उनके जुबान से जहर नहीं निकलता। वो जहर पी रहे हैं, जहर ही बांट रहे हैं, और जहर ही और नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, मोदी जी रोजगार दे नहीं पाए। गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए देंगे, मोदी जी दे नहीं पाए। गरीबी एक झटके में ख़त्म कर देंगे, मोदी जी कर नहीं पाए। भाई साहब 14 के पहले ऐसे ही लोग थे, क्या गरीबी ख़त्म कर पाए? क्या विकास किया? कुछ किया? आपके सामने है, उसको देखिए। कहने से और करने से बहुत अंतर होता है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो दिख रहा है सबको, समाज को दिख रहा है, प्रत्येक, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, सभी को दिख रहा है। तो ये मोदी की गारंटी ज़्यादा मजबूत है या ये राहुल का मैनिफेस्टो? मोदी की गारंटी ज़्यादा मजबूत है, और निश्चित रूप से बीजेपी की बम्पर लहर चल रही है और जीतेंगे।